चलो देखो, हमारा कैन का सभी यूज खत्म हो गया था। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुड का यूज। किसका यूज? कुड का यूज। तो कुड में पहला रूल है, कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन। ठीक है, कुड कहाँ यूज होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट में। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र रिक्वेस्ट जो करते हैं उसके लिए कुड का यूज करेंगे, या विनम्र परमिशन के लिए करेंगे। ठीक है, चलो देखो स्ट्रक्चर ये है, कुड के साथ सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे? प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ जो कुड है यहाँ क्या का सेंस देगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट है, कुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज। कुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज। देखो कुड हो गया, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया पोस्ट, और अदर वर्ड में क्या हो गया? दिस लेटर, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया? प्लीज। हम सभी सेंटेंस में प्लीज लगा सकते हैं लास्ट में। ठीक है, कुड के साथ। और हमने जब पढ़ाया था उड, तो उड के साथ कहाँ लगता है? वर्ब के पहले, लेकिन कुड के साथ कहाँ लगेगा? लास्ट में लगेगा। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा? क्या आप इस लेटर को पोस्ट कर सकते हैं? दूसरा है, कुड आई हैव अ टॉक विथ यू। कुड आई हैव अ टॉक विथ यू, क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूँ? तीसरा है, कुड आई स्मोक हियर। क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ या धूम्रपान कर सकता हूँ? देखो लिखा है कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ? धूम्रपान मतलब समझते हो? स्मोकिंग, सिगरेट पीना। ठीक है, चौथा है, कुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? ये कहाँ यूज होगा? कुड पोलाइटी रिक्वेस्ट में। कहाँ? पोलाइटी रिक्वेस्ट में या परमिशन में। जहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट रहेगा या परमिशन रहेगा वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब बहुत ज्यादा विनम्रता दिखाएंगे आप लोग। ठीक है, तो नोट करो, नोट डाउन। रूल नंबर 2 देखो, कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट पावर। कुड कहाँ यूज होगा? पास्ट पावर के सेंस में यूज होगा। ठीक है, कहाँ होगा? और एबिलिटी में। पास्ट पावर मतलब होता है जो पीछे हुई घटनाओं हैं उनको हम पास्ट कहते हैं, उसमें जो पावर दिखाएगा या एबिलिटी दिखाएगा उसमें हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, एंड कैपेसिटी और क्षमताओं का। इसमें देखो स्ट्रक्चर हमारा है, व्हेन के साथ लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर वाज या वर। वाज लगाएंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। इसके बाद लगाना है नाउन, फिर उसके बाद कामा। ठीक है, अगर कामा ना लगाना चाहो तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या? दैट। क्या लगाना पड़ेगा? दैट। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर कुड, उसके बाद V1, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट है, व्हेन आई वाज यंग। देखो सब्जेक्ट, इसके बाद पहले व्हेन है, व्हेन लिख दिया हमने, सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद आई के साथ लगता है वाज, यहाँ वाज हो गया, फिर नाउन हमारा क्या हो गया? यंग। कामा है, कामा सब्जेक्ट में फिर हुआ आई। कुड है, कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या? रन, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अदर वर्ड में क्या आ गया? टू मील्स एट अ स्ट्रेच। अब देखो लिखा है व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। आई कुड रन टू मील्स एट अ स्ट्रेच, ये एट अ स्ट्रेच ये फ्रेश है। ठीक है, जब मैं जवान था तो मैं 2 मील बिना थके हुए दौड़ लेता था। दूसरा है, राज वाज सो इंटेलिजेंट। राज इतना बुद्धिमान था दैट कि ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता था। राज इतना बुद्धिमान था कि वह इंग्लिश बोल सकता था। समझ में आया? पास्ट का पावर दिखा रहा है कि नहीं? पास्ट का एबिलिटी दिखा रहा है कि नहीं? दिखा रहा ना। जहां पास्ट का पावर या एबिलिटी या कैपेसिटी दिखाए वहां हम कुड का यूज करते हैं। नोट डाउन। रूल नंबर 3 है, कुड इज इन कंडीशनल सेंटेंस विथ अनरियल सिचुएशन। कुड कहाँ यूज होता है? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस मतलब जहां शर्त दिखाएगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें शर्त दिखाता है, विथ अनरियल सिचुएशन,
अनरियल सिचुएशन मतलब होता है असत्य स्थिति को क्या दिखाता है, असत्य स्थिति को दिखाता है। ठीक है, यह हमारी असत्य स्थिति को या कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है। समझ में आया? हमारे स्ट्रक्चर देखो है, इफ के साथ लगाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म अदर वर्ड, सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, और कुड के स्थान पे हम लोग वुड भी लगा सकते हैं और माइट भी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड। दूसरा है इफ के साथ सब्जेक्ट फिर हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड, सब्जेक्ट के साथ कुड या वुड या माइट, हैव उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे लिखा है फर्स्ट वाले, देखते हैं फर्स्ट वाले को। ठीक है, लिखा इफ आई हैड मनी, यहाँ जो हैड है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जो हैव होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो हैड होता है क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या होता है, सेकंड फॉर्म। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो हैड है ये हमारा क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो लिखा है इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास धन होता, यदि मेरे पास धन होता। फिर कह रहा है आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस, मैं कुछ बिजनेस को स्टार्ट कर सकता था। यदि मेरे पास धन होता तो मैं कुछ बिजनेस को स्टार्ट कर सकता था। दूसरा है इफ यू हैड ट्राइड, इफ यू हैड ट्राइड, यदि तुम प्रयास किए होते, यदि तुम प्रयास किए होते, यू कुड हैव सक्सीड, तुम सफल हुए होते। यदि तुम परिश्रम किए होते या प्रयास किए होते तो तुम सफल हो गए होते। नोट डाउन। चलो, कुड का हमारा रूल खत्म हो गया था, कुड में पढ़ाने जा रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा रूल है कुड। देखो हमारा यहाँ पे जहाँ साका निकलेगा या हो सकता है, कुड वहाँ भी यूज होता है। जैसे देखो ये हमारा पहला वाला सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है, दूसरा है निगेटिव। ठीक है, सब्जेक्ट साथ कुड लगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। जहाँ निकलेगा सका वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसको फिर जहाँ निकलेगा नहीं सका तो ये निगेटिव सेंटेंस है, वहाँ पे सिर्फ क्या कर देंगे, कुडंट। कुडंट मतलब होता है कुड नॉट, कुडंट मतलब क्या होता है, कुड नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। दूसरा क्या कहता है, जहाँ निकलता है हो सकता है, क्या निकलता है, हो सकता है, तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद कुड लगाना है, फिर उसके बाद बी लगाना है, फिर नाउन या अदर वर्ड। यहाँ देखते हो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख, जैसे है सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, उसके बाद कुड, फिर बी है बी, नाउन या अदर वर्ड क्या है देयर। इसका हिंदी होगा ही कुड बी देयर, वह वहां हो सकता है। देखो हो सकता है निकल रहा है ना, वह वहां हो सकता है। दूसरा है आई कुड बी अ टीचर, मैं अध्यापक हो सकता हूँ। क्या कह रहा है, आई कुड बी अ टीचर, मैं अध्यापक हो सकता। देखो हो सकता है निकल रहा है ना, जिसमें लिखा एग्जाम्पल आई कुड बी अ टीचर, मैं अध्यापक हो सकता हूँ। इसमें देखो एग्जाम्पल लिखा आई कुडंट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिल सका। देखो नहीं सका निकल रहा ना, मैं उससे नहीं मिल सका। आई कुडंट, मैं नहीं सका, मीट हिम उससे मिल, मैं उससे मिल नहीं सका। दूसरा है आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका। मैं वहां क्या निकल रहा है यहाँ, सका। ये देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, ये निगेटिव सेंटेंस। कह रहा है आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका। रूल नंबर तीसरा है सब्जेक्ट साथ कुड का यूज करना है, इसके बाद हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। जहां कुड के साथ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म निकलेगा वहां पे इसका हिंदी आएगा कर सकता था पर किया नहीं, कर सकता था पर किया नहीं। जैसे कोई काम हो उसको कर सकता था लेकिन किया नहीं किसी कारण वजह से। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था पर बोला, मैं इंग्लिश बोल सकता था पर। ही कुड हैव बीटन यू, वह तुम्हें पीट सकता था पर पीटा। जहां इस तरह का बोलना है तो आपका स्पोकन भी फायदा है और ग्रामर भी आपका मजबूत रहेगा। ठीक है, जहां कर सकता था पर किया नहीं तो स्ट्रक्चर ये यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था पर बोला नहीं। ही कुड हैव बीटन यू, वह तुम्हें पीट सकता था पर पीटा नहीं। नोट डाउन।
फिनिश।